हम स्टार्ट करेंगे सीरीज कंप्लीशन वर्बल और नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का भी थोड़ा पार्ट करेंगे लास्ट में। तो सीरीज का आपको याद होगा कि सीरीज में कौन कौन टाइप की सीरीज पढ़ते थे हम। सर अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज। सीरीज में रहता था, क्या होता था, लेटर सीरीज होती थी सिर्फ, जिसमें लेटर्स होते थे, नंबर्स होते थे, नंबर सीरीज। एक क्या था इनका कॉम्बिनेशन दोनों का, तो जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता था, अल्फा न्यूमेरिक। मतलब अल्फाबेट्स भी है और नंबर्स भी कंबाइन है एक साथ में। और एक लास्ट में हम पढ़ेंगे नॉन वर्बल, मतलब उसमें पिक्चर्स होती हैं, उसके बेस पर आपको बताना होता था। दो टाइप के क्वेश्चन बनते थे सीरीज में। एक तो होता था व्हाट कम नेक्स्ट, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, या फिर बीच में कोई एक टर्म मिसिंग होता था और वो पूछा था कि मिसिंग टर्म क्या होगा, ये बताना आपको। जी सर, रॉन्ग टर्म। नहीं, मिसिंग मिसिंग टर्म, बीच का कोई टर्म। एक तो होता था कि सीरीज है, जैसे मान लो 2 3 4 5 कि लास्ट में कौन सा आएगा। एक क्या हो सकता था कि बीच में कोई सीरीज मिसिंग हो सकती थी, बीच का कोई टर्म मिसिंग है। और एक हो जाता था रॉन्ग, कोई एक टर्म रॉन्ग है तो वो बताना। तो जैसा मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, देख के तैयारी कितनी है पता चलेगा कि 2 3 5 7 11 क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या आएगा। 13 सर। मरियम, क्या आएगा यहाँ पर। 13। 13। यानी ये क्या था, इसमें पैटर्न क्या था, ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स। प्राइम यानी जो नंबर। सीरीज थी प्राइम नंबर्स की थी। तो यहाँ पर जो टर्म आएगा वो होगा हमारा 13। तो 13 विल बी द आंसर। गुड। ये बताओ चलो, 7 9 16 25 41 66। एक मिनट सर, अभी बता रहे। करो आराम से। टर्म्स पे ध्यान दो, 7 9 then 16 25 41 66। लिंक पेन है ब्लैक। देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 7 9 इन दोनों का सम है 16। देन 16 और 9 का सम है नेक्स्ट टर्म 25। 16 और 25 का सम है 41। 25 41 का सम है 66। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, इन दोनों का सम।
यानी 41 प्लस 66 है ये हो जाएगा ब्लैक 106। लाइजर है हाँ ये तो यार एक हाँ इसे अशरफ म्यूट कर लेना अगर वॉइस आ रही पीछे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 107। तो इस टाइप की सीरीज भी हो सकती है। क्या हो सकता है कि कंटिन्यूअस दो कंसेक्यूटिव टर्म का सम। नेक्स्ट अच्छा बताओ 0 2 3 5 8 10 15 17 दो क्वेश्चन मार्क है यानी आपको दो टर्म्स बताने हैं इस बार। दीज टू आर मिसिंग टर्म है या हमारा सीरीज कंप्लीट करना है लास्ट के दो टर्म्स। नंबर्स ये हैं 0 2 3 5 8 10 15 17। तो सीरीज देखो कभी कभी क्या हो सकता है कि एक कंटिन्यूअस सीरीज भी हो सकती है, कभी दो सीरीज एक साथ भी हो सकती हैं और कभी कभी तीन भी हो सकती हैं। तो अगर सिंपल कोई पैटर्न बन नहीं रहा, कभी कुछ इंक्रीज हो रहा है कभी कुछ कम हो रहा है, तो हम इसको अप्रोच ऐसे भी ले सकते हैं कि दो सीरीज लेके कर लें। तो अगर मैं से 24 20 to पहले 24 सर 22 लास्ट एंड वाला 24 चलो देखते हैं। तो देखो 0 और 3 प्लस 3 देन 3 to 8 प्लस 5 8 to 15 इज प्लस 7। तो यहाँ क्या आना चाहिए प्लस 9 26 5 7 9 24। पहला टर्म होगा 24 यानी 9 नेक्स्ट देखते हैं 2 और 5 देन अगेन प्लस 3 5 10 अगेन प्लस 5 प्लस 7 देन इट विल बी प्लस 9 17 एंड 9 इज 26। तो आंसर होगा इसका 24 एंड 26। दो टर्म्स पूछे थे तो हमारे आंसर होंगे 24 एंड 26। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट बताओ 11 22 44 77 121। नाउ अब क्या आएगा? देखो यहाँ तो हमें लग रहा था कि डबल हो रहा है, 11 से 22 हो गया, 22 से 44 हो गया, लेकिन डबल वाला आगे पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो यानी डबल वाला नहीं है, कुछ और देखना पड़ेगा। 11 to 22 22 24 44 7। देखो नंबर देख के एक चीज तो ये समझ में आ रही है कि ये सब 11 के मल्टीपल्स में ही कुछ आ रहा है। 11 22 44 77 121। तो हम 11 के वैसे मल्टीपल की फॉर्म में भी सोच सकते हैं, या फिर हम सिंपल एडिशन देखते हैं कि प्लस 11 देन प्लस 22 प्लस 33 प्लस 44 नेक्स्ट में क्या होगा प्लस 55। तो आंसर हो जाएगा 121 प्लस
55 176. 170, तो हमारा आंसर होगा 176। देखो सीरीज में कोई लिमिट नहीं, कितने भी टाइप के आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो ये तो चलो सिंपल प्लस माइनस में थे। कुछ होते हैं जो कि बिल्कुल अलग होते हैं ना, प्लस माइनस से कुछ मतलब नहीं होता, वो कुछ और रिलेशन होती है उनके बीच में। जैसे कि ये देता हूँ मैं, देखो 13 35 57 79 9 11 देन व्हाट विल कम। इसमें प्लस माइनस स्क्वायर क्यूब कोई रिलेशन नहीं है जैसे हम करते थे, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन होते हैं, तो ये एक्सेप्शनल वाले कुछ करा रहा हूँ मैं। कुछ और लॉजिक सोचो, सिंपल प्लस माइनस स्क्वायर क्यूब नहीं सोचना, कुछ और सोचना है। तो कोई पैटर्न बनना है इस सीरीज में। देखो नंबर्स को थोड़ा ध्यान से देखो, उनकी डिजिट्स को ध्यान से देखो, कोई पैटर्न है इनमें। इस बार 13 को तुम्हें एज अ 13 नहीं देखना है, तुम्हें अलग अलग करके देखना है कि एक यस सर, डिजिट है 3 1। + 1 4, 3 + 1 4, ऐसे करके देख रहे हो तो 4 4 का डिफरेंस मिल रहा है। तुमने कहा कि 1 + 3 4, इज इक्वल 4। 3 + चलो 5 8, 5 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, गुड। 12 16, 16 और ये 9 + 20। 11 20, 20 नेक्स्ट क्या होगा? 24 24। होना चाहिए। अब ऑप्शन देख के लगाएंगे। अच्छा ठीक है, चलो हाँ, ये भी लॉजिक है। एक और भी देखो इसमें, ये है कि पहला Sir, नंबर देखो 1113, 1 3 1 and then a 3. 1113. 1 1 एंड 1 3, ये होगा आंसर। यस यही है आंसर। देखो इसमें एक पैटर्न ये भी था, तुमने कहा सही है, सम वाला भी पैटर्न बनना है, फिर हम ऑप्शन देख सकते थे। एक ये भी था, देखो 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 11। ऐसी इसमें 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, देन 11 के बाद क्या हो जाएगा? 30। इस तरीके से भी पैटर्न था और नंबर्स का भी पैटर्न था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, 36, 18 एंड क्वेश्चन मार्क। अब मैं चलो ऑप्शन भी दे देता हूँ तुम्हें। 9, 3, 6 एंड 8। अब देखो अगर हमें ये पता नहीं होता, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया, तो सबसे पहली अप्रोच होनी चाहिए थी हमारी कि प्लस माइनस कुछ देखते हैं, कम हो रहा है नंबर यानी माइनस हो रहा है कुछ। तो इन दोनों में से डिफरेंस माइनस हो रहा था। 66 माइनस 36 यानी कि 30 माइनस किया, देन फिर क्या माइनस किया? 18 माइनस किया। अब क्या करें? तो कोई पैटर्न अगर हम चलो कर दे कि 30 से 18, माइनस का देखो इसमें पैटर्न अलग अलग नंबर्स हैं, कुछ बन नहीं रहा पैटर्न। ये वाली अप्रोच मतलब हमारी काम नहीं कर रही। कुछ और देखें, स्क्वायर्स क्यूब्स कुछ देखें, तब भी कुछ पैटर्न नहीं आ रहा, सिर्फ ये स्क्वायर है।
ये स्क्वायर प्लस 2 है, ये स्क्वायर प्लस 2 है, लेकिन ये स्क्वायर है खुद, तो वो भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा। तो कभी कभी मतलब ज़्यादा ट्रिकी अगर क्वेश्चन हुआ, नॉर्मली वैसे इतने ट्रिकी आते नहीं जामिया में, लेकिन मैं करा रहा हूँ तुम्हें ताकि तुम्हें माइंड ओपन रहे कि अच्छा कुछ और भी लॉजिक हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर कोई प्लस माइनस स्क्वायर के ऊपर बेस्ड हो। देखो इसको भी डिजिट अलग करके देखो, 6 और 6, नेक्स्ट टर्म क्या बन गया 36। तो क्या 6 और 6 की कोई रिलेशन ऐसी कि 36 मिल जाए हमें, और वही रूल फॉलो करते हुए 3 और 6 के साथ कुछ ऐसी रिलेशन हो कि 18 आ जाए। Sir, क्योंकि जो 6 एक into रूल 6 है, 36. Sir, 8, Six 9. into 6. मल्टीप्लाई, यानी दोनों डिजिट्स का क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर देते। तो 6 into 6 इज 36। नेक्स्ट उसी पैटर्न पे फॉलो करते हुए 3 into 6 इज 18, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1 into, यानी आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी 8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2, 9, 28, 65, 126. This one. Option is 216, 217, 215, सी ऑप्शन, और डी ऑप्शन है 221। अब इसमें क्या करें, नंबर्स को देखो, कोई रिलेशन लग रही है, Yes, sir. Cube कौन सी plus रिलेशन, 1. Cube क्यूब्स। plus अब 1. देखो क्यूब Option याद कर B. लो, अभी तक याद नहीं करे लगता है। क्यूब अगर आप याद कर लोगे तो देखो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि देखो 2 और 9 तो छोटे नंबर्स हैं, तो याद इतने जरूरी नहीं कि हमें याद रहे, लेकिन जब बड़े नंबर होंगे तो यहाँ देखो 27, 64, 125, तो देखो यहाँ एक पैटर्न बन रहा है। अब उसी पैटर्न को हम देखें, हाँ यहाँ 8 और 1 इसमें भी है। क्या है वो पैटर्न, मतलब 1 का क्यूब प्लस 1, देन 2 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब प्लस 1, 4 क्यूब प्लस 1, 5 क्यूब प्लस 1। तो नेक्स्ट क्या होगा 6 क्यूब प्लस 1। 6 क्यूब प्लस 1 इज 216 प्लस 217. 1। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Hmm, 4, 6, 12, 14, 28, 30, 32, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 62, ऑप्शन डी 60। देखो क्या लॉजिक लग सकता है, Option D, 60. चेक कर लेते हैं अभी क्या है, डी 60 है या नहीं। Yes, sir. Option Yes, D. sir. 60.
+2 Yes. into 2 multiplied by 2. Yes, sir. तो क्या सीरीज क्या बना था पैटर्न? +2 multiply into 2. +2 मल्टीप्लाई बाई 2। Yes, sir. क्या बदला है लॉजिक? मतलब 4 में हमने किया 2 ऐड किया, देन 6 into 2. 6 into 2. अच्छा, इस तरीके से भी देखो, कोई और भी बन सकते, मेरे दिमाग में कुछ और आ रहा था। तो तुमने क्या बताया कि पहले हमने किया एक स्टेप में +2 एंड देन मल्टीप्लाई बाई 2, देन +2, देन मल्टीप्लाई बाई 2, देन +2 एंड मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, गुड, ये भी बन गया। मैं कुछ और सोच रहा था, मुझे ये लग रहा था कि जैसे सीरीज अगर मैं लूं, ऑल्टरनेट सीरीज ले रहा था इसे, तो देखो क्या हो रहा था, 4 के बाद 12, 12 के बाद 24। तो मेरे दिमाग में तो खैर ये आया था, लेकिन ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था कि 4 को डबल किया, फिर +4 किया, देन डबल किया 24, देन +4 एंड देन डबल किया 26 +4, तब भी आंसर आ रहा था 60। बट ये वाला ज़्यादा सही आंसर है, क्योंकि ये सीरीज हमें क्या लग रहा है, कंटिन्यूअस सीरीज दिख रही है कि पहले +2 है एंड देन फिर मल्टीप्लाई बाई 2। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 60। तो ये हमारे क्वेश्चन है सीरीज के इस टाइप के। नेक्स्ट आता है अल्फाबेट वाली सीरीज। तो याद होगा अल्फाबेट सीरीज किस तरीके के क्वेश्चन थे जो हमने करे थे, जिसमें क्या था, ABC, इसका पैटर्न कुछ दे रखा था और कहा था कि ऑप्शन में से हमें पिक करना है कि कौन सा होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, AAB, देन ब्लैंक, देन AAA, देन ब्लैंक, देन BBAA, देन ब्लैंक और A। ऑप्शन ए है BAB, ऑप्शन बी है BAA, ऑप्शन सी है BBA, ऑप्शन डी है AAB। क्या आना चाहिए इसमें, कौन सा रहेगा बताओ? Option C. उसको करने की क्या अप्रोच है, सीधे ऑप्शन पुट करके देखना है। यस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। देखो बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना इसमें, सीधे ऑप्शन पुट करके देखो। पहले मैं ऑप्शन ए रख रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर बी आएगा, यानी यहाँ ए और यहाँ पर बी। ऑप्शन रखने के बाद अब देखो क्या कोई पैटर्न बन रहा है। तो देखो 2 बार ए 2 बार बी, अब 4 ए हो गए, फिर 2 बी हो गए, फिर 2 ए बी ए, कोई ऑप्शन कोई पैटर्न नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन रखेंगे हम बी ए, तो यहाँ तो बी रहेगा, सही है बी, यहाँ भी ए रहेगा और यहाँ पर रहेगा ए। लेकिन अभी भी देखो ए बी बी, फिर 4 बार ए, फिर बी, फिर 4 बार ए, कोई पैटर्न नहीं। अगर मैं ऑप्शन सी रख के देखूंगा तो देखो ए बी ए, देन यहाँ पर बी और लास्ट आ जाएगा ए। अब देखो इसमें क्या पैटर्न बना, 2 बार ए, फिर 2 बार बी, फिर 3 बार ए, 3 बार बी, अब 4 बार ए। तो यानी ये पैटर्न बन रहा है। नेक्स्ट आगे जो टर्म्स आते हैं उसमें क्या हो जाता है, अब 4 बार बी। तो ये एक पैटर्न बन गया। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, डायरेक्ट ऑप्शंस की हेल्प लेंगे और फिर चेक करेंगे कि पैटर्न कोई बन रहा है या नहीं। जिस ऑप्शन से भी पैटर्न बन जाएगा वो हमारा
आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे। यह है ए बी ए बी बी ए बी ए। ऑप्शन ए इज बी ए बी, ऑप्शन बी इज ए बी, ऑप्शन सी इज ए बी ए, ऑप्शन डी इज ए बी। अब बताओ कौन सा होगा। देखो पैटर्न कुछ भी हो सकता है। जैसे पहले इंक्रीजिंग पैटर्न था कि 2 बार ए, फिर 2 बार बी, फिर 3 बार ए, 3 बार बी, 4 बार ए। या फिर ऐसे हो सकता है कि ए बी हो, या फिर ए बी, ऐसे कोई भी एक पैटर्न रिपीट होना चाहिए। तो सबसे सही तरीका पूरा लिखो सीरीज को, ब्लैंक छोड़ो और उसमें ऑप्शन रखते चले जाओ। ऑप्शन ए से शुरू करते हैं, बी बी। तो यह पहले ब्लैंक में आएगा बी, देन फिर आएगा ए, देन फिर आएगा ए एंड देन फिर बी। अब देखो ये कोई पैटर्न बना क्या, ए बी ए एंड ए बी ए बी ए। तो पैटर्न बनना है भाई। देखो ए बी ए, अब्बा अब्बा बन रहा है यहाँ पर, अब्बा अब्बा अब्बा। 3 पैटर्न सीधे दिख रहे हैं ऑप्शन ए में। क्या हुआ, आंसर क्यों नहीं आया था इसका? पैटर्न कुछ भी हो सकता है, लेकिन पैटर्न रिपीट होना चाहिए, सेम पैटर्न। या तो रिपीट होना चाहिए या फिर कोई एक सीरीज बनती हुई हमें दिखनी चाहिए, जैसे पहले क्वेश्चन में थी कि 2 बार ए 2 बार बी, फिर 3 बार ए 3 बार बी। यहाँ पर क्या है देखो, ए बी ए, ये रिपीट होने लगा था। देखो ए बी ए, देन अगेन ए बी ए, देन अगेन दिस वन। तो इसमें तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर। क्या हुआ, कंफ्यूजन क्या हुआ इसमें? पैटर्न नहीं समझ में आ रहा था? देखो इसमें कुछ भी दे रखा होता है, सीधे हमें क्या करना होता है, ऑप्शन पुट करके आंसर बताना होता है। चलो नेक्स्ट टाइप क्या क्या करता हमने। नेक्स्ट टाइप की सीरीज है लेटर सीरीज। लेटर सीरीज में क्या था, ए बी सी डी इन सब की सीरीज बनती थी। जैसे मान लो बी डी एफ सी एफ आई डी एच एल देन क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन में यहाँ लिख देता हूँ। चलो ऑप्शन है सी जे एम ई आई एम ई जे ओ, ऑप्शन डी ई एम आई। ऑप्शन क्या सर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्या पैटर्न बना इसमें, देखो बी, पहला हम देखें सी और डी, ये तो समझ में आ रहा है कंटिन्यूअस है, बी सी डी। मिडिल वाले को देखें तो डी ई एफ, यानी +2 करके ऐड हुआ है। एफ जी एच +2 था।
लास्ट वाले को देखें, एफ और आई, एफ और आई में कितना डिफरेंस हो गया, एफ जी एच आई 3, देन आई जे के एल तो 3। तो यानी पहला तो जो होगा वो तो कंटिन्यूअस है, ए बी सी डी ई। मिडिल वाले में क्या होगा, +2, तो एच आई जे, और लास्ट वाले में क्या होगा, +3, एल के बाद एम एन ओ। आंसर विल बी ऑप्शन सी, ई जे ओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं। वाई ई बी डब्ल्यू एफ डी यू एच जी एस के आई, ये ऑप्शन ए इज क्यू ओ एल, ऑप्शन बी इज क्यू जी एल, ऑप्शन सी इज टी ओ एल, ऑप्शन डी इज क्यू एन एल। सर ऑप्शन नंबर डी। डी क्यू एन एल, नहीं डी नहीं है। अभी देखो पिछला क्वेश्चन तो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ये थोड़ा ट्रिकी है, तो हम पहले फोकस करते हैं फर्स्ट टर्म पर। तो चाहो तो फर्स्ट टर्म तुम अलग लिख लो ऐसे करके, वाई डब्ल्यू यू एस। तो इस तरीके से सोचो कि फर्स्ट टर्म वाली जो सीरीज है इसमें क्या आएगा। तो अगर नंबर्स में कभी भी कंफ्यूजन हो तो क्या कर सकते हैं हम, वो सॉरी लेटर्स में कंफ्यूजन हो तो हम उनकी पोजीशन लिख सकते हैं। तो पोजीशन आप ऑप्शन लिखोगे एकदम, हाँ ऑप्शन यस, तो आप उनकी पोजीशन लिख लोगे तो नंबर से एकदम रिलेट कर लोगे, अच्छा ये रिलेशन है। वरना हम देखें तो y और w, तो y पहले आता है w बाद में आता है, यानी क्या हो रहा है, बैकवर्ड मूव कर रहा है, तो कुछ माइनस हो रहा होगा, यानी कितना होगा, wxy यानी दो टर्म का डिफरेंस, uvw दो का डिफरेंस, stu दो का डिफरेंस, तो यहाँ क्या आ जाएगा qrs, तो ये टर्म होगा q। तो हमें दिख रहा है कि अभी भी हमारे पास तीन ऑप्शन में q ही पहले है। तो फर्स्ट टर्म वाली एक सीरीज हमारी बन गई। अब मिडिल वाले टर्म्स को हम देखें तो मिडिल में क्या क्या है, देखो ई एफ एच के, यहाँ क्या आएगा, तो ई और एफ तो हमें दिख रहा है सीधे सीधे क्या है, +1, एफ और एच में क्या हो गया, +2, एच और के, एच आई, एच के बाद आई जे के 3 का, यानी यहाँ जो मिडिल वाले जो लेटर्स हैं उनमें क्या सीरीज बनी, 1 2 3, तो अब क्या होगा, +4, तो k में +4 करो, एल एम एन ओ, हमें मिला ओ, तो हम सीधे दो ऑप्शन से आंसर दे सकते हैं कि ऑप्शन ए होगा, कि ऑप्शन बी और डी अब नहीं होगा। तो इस तरीके से हम ब्रेक कर सकते हैं। अगर हमें डायरेक्ट आंसर समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या करते हैं, अलग अलग इनको लिख लो
और फिर इनके बीच में सीरीज बनाने की कोशिश करो कि अब क्या आएगा। और अगर तब भी समझ में नहीं आए तो बेस्ट होता है कि इनकी क्या करो, पोजीशन लिख लो, और वो भी पहले कौन सी लिखते हैं हम, फॉरवर्ड वाली, क्योंकि नॉर्मली फॉरवर्ड पे ही बेस्ड होता है। रेयर ऑफ रेयर है कि ऐसी सीरीज में, मतलब लेटर सीरीज में और फिर रिवर्स वाली पोजीशन यूज हुई। तो ऐसा आ सकता है, या फिर लेटर का कैसा क्वेश्चन हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है कि बी एक्स डी वी एफ टी एच। इस बार सिंगल लेटर सीरीज है, एच के बाद पूछ रहा है क्या आएगा। ऑप्शन ए इज आई, ऑप्शन बी इज आर, ऑप्शन सी इज एस, ऑप्शन डी इज क्यू। ये हमारे पास है। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नहीं। Sir, B R. ऑप्शन बी है आर। इसमें आंसर है ऑप्शन बी आर। देखो कभी भी कंफ्यूजन हो, मैंने वही कहा कि तुम क्या करो, इनके नंबर्स लिख लो, B. डी एक्स डी वी एफ टी एच, या तो नंबर्स लिख लो। चलो नंबर्स मुझे बताओ क्या होंगे। बी के क्या होते हैं, 2. एक्स हो जाएगा 24. 24. डी हो गया 4. 4, वी 22. 4. 6. 28. 80. देखो अब नंबर्स लिखते हैं, तुम्हें दिख रही है सीरीज, कैसी सीरीज है ये। Yeah. ये दो अलग अलग है, देखो हमें अब समझ में आ गया। देखो 2 4 4 6 6 8, तो ये 8 के बाद यहाँ जो टर्म आता है वो हो जाता है 10 वाला। लेकिन पूछा हमसे क्या था, ये यानी ये माइनस वाला। अब हमें दूसरी सीरीज दिख रही है, इसमें क्या हो रहा है, माइनस -2 -2, यहाँ क्या हो जाएगा -2, यानी 18। 18 पोजीशन पे कौन सा है, आर। तो नंबर्स लिखने से माइंड एक्चुअल में जल्दी रीड कर लेता है, वरना इस सीरीज लेटर सीरीज को देख के हमें खुद ये होना चाहिए था कि देखो एक्स वी ये लास्ट वाले लेटर्स है, और जबकि बी डी क्या है, ये शुरू के लेटर्स है। यानी ये दो अलग अलग सीरीज को कंबाइन करके बनाया। ठीक है, तो लेटर्स वाली सीरीज में भी ऐसे कर सकते हैं कि दो सीरीज को कंबाइन कर दें। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं इसमें। मान लो ये है यू ओ आई क्वेश्चन मार्क ए। ऑप्शन ए है ई, ऑप्शन बी है सी, ऑप्शन सी है एस, ऑप्शन डी है जी। Sir, option A, E. और कोई बताओ, चलो क्या आ रहा है आंसर।
और किसी का आंसर आ रहा है अभी? ऑप्शन बी। नहीं, ऑप्शन बी नहीं है। इसमें सर आंसर है ए आ रहा है ऑप्शन सर। ऑप्शन ए। कौन सा पैटर्न बना? इसमें कोई प्लस माइनस कुछ नहीं था, ये सीधे क्या थे, वॉवेल्स है। ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर्स क्या कहलाते हैं, वॉवेल्स। ये वॉवेल की सीरीज थी। इसमें हम पोजीशन या कुछ रूल नहीं लगाना था, कुछ बनेगा भी नहीं, रैंडम है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि जो आपका सेट पैटर्न है उससे हटके दे दे कोई। जैसे हम नंबर सीरीज में करते हैं, नंबर्स में क्या होता है, कोई रिलेशन नहीं, सीधे क्या दे दिया आपको, प्राइम नंबर्स की दे दी सीरीज। तो वहां पर फिर हमारा प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब फेल हो जाता है कि वो एक स्पेशल नंबर सीरीज है प्राइम की। तो जैसे नंबर्स में प्राइम सीरीज हो सकती है अलग से, इसी तरीके से क्या हो सकता है, लेटर्स में ये वॉवेल की भी हो सकती है। तो इन वॉवेल के लिए स्पेशली हमेशा ध्यान रखना, ए ई आई ओ यू अगर कहीं आ रहे हैं तो तुम्हें ध्यान रखना है कि अच्छा ये वॉवेल बेस्ड भी कुछ हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें नंबर्स याद रखने के लिए एक ट्रिक भी होती है कि पोजीशन जैसे याद रखनी है तो हम कभी कभी पूरा लिखने की जगह हम इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, ई जे ओ टी वाई। ई जो दिस इज 5, दिस इज 10, दिस इज 15, दिस इज 20, दिस इज 25। जैसे ये कि आर, आर की क्या होगा, लेटर की पोजीशन क्या होगी आर की। तो अब हमें पूरा ए बी सी डी लिखने की जरूरत नहीं। अगर क्वेश्चन ऐसा है कि हमें पूरा लिखना है तो फिर पहले पूरा लिख ही लो, लेकिन सिर्फ एक लेटर का ही हमें क्वेश्चन में एकदम से जरूरत पड़ गई कि आर का बताओ क्या होगी पोजीशन, तो हम इस रूल को फॉलो करते हैं, इजॉटी। तो आर किसके पास आएगा, ठीक है। टी के पास 19। आएगा, 18 आर एस टी। तो 18 टी 20 है तो एस क्या हो जाएगा 19 और आर क्या हो जाएगा 18। तो हम सीधा आर की पोजीशन 18 ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है। जैसे पी, पी की क्या होगी, हमें पता है पी कहाँ आएगा, ओ के बाद, ओ पी। तो पी की हो जाएगी 60। आई की क्या होगी, आई की 9 पोजीशन पे आई जे, जे से पहले आ रहा है तो जे 10 है तो आई हो जाएगा 9। तो अगर किसी एक लेटर की हमें एकदम से पड़ गई तो हम इस शॉर्टकट से कर सकते हैं। अगर पूरे क्वेश्चन में ही हमें यूज करना है तो बेटर है फिर पूरा लिख लो, ए से लेके जेड तक, और पहले फॉरवर्ड से ही करने की कोशिश करना। रिवर्स हम बाद में यूज करते हैं जब फॉरवर्ड से ना बने क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप क्या है, अल्फा न्यूमेरिक, जिसमें क्या है, लेटर्स और नंबर्स दोनों कॉम्बिनेशन में है। जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो 1H 3J 5M 7Q, देन क्या आएगा, 9V 9U 11V 9X। इसमें लेटर और नंबर मिक्स है, लेटर्स की अलग सीरीज चल रही, नंबर्स की अलग चल रही है।
Sir, Sir, option A. option C. A. Option C. A. Yes, sir. Sir, option A. 9B. Option A. सिंपल था, देखो 1 3 5 7 2 2 का सम है तो क्या आएगा 9। लेटर्स में क्या था H I J K L M N O P Q देन R S T U V। इसमें क्या हो रहा था 1 Plus 5 1 plus 2. प्लस 2 प्लस 3 अब क्या होगा प्लस 4 बी। ये आंसर हो जाएगा 9B ऑप्शन ए। नंबर में सीधे 2 का सम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर E1V कॉमा H4S K9P N16M। नेक्स्ट ऑप्शन ए Q25K, ऑप्शन बी R25J, ऑप्शन सी Q25J, ऑप्शन डी R36J। तो देखो पहले नंबर्स लिख लेते हैं क्योंकि नंबर्स हम जल्दी आसानी से माइंड कैलकुलेट कर लेता है। तो 14916 क्या आना चाहिए अब 25. ये भी 25 ये भी आएगा। आप और ऑप्शन में भी देख सकते हो क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है कि ज्यादा जो रिपीट हो रहा होता है नॉर्मली वही होता है। देखो यहाँ 25 3 बार है तीन ऑप्शंस में, 36 एक में है तो 36 होने के कम Option चांस है। B. तो इससे हमें हिंट मिल जाता है कि क्या 25 हो सकता है। फिर देखो क्या पैटर्न बन रहा है। तो स्क्वायर्स चाहिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर और ये हो गया 5 स्क्वायर। तो ऑप्शन डी तो गया। अब 3 ऑप्शन बचे हमारे पास। Option B. ऑप्शन नंबर है इसका सी, दिस वन। अब हम पहले वाला लेटर देखें। देखो ई एच Yes, sir. एन। Q25. तो ई और एच में कितना गैप है ई एफ जी एच 3। एच और के में कितना है फिर से 3। के से Yes, एन में 3। तो एन में हम 3 ऐड करते हैं एन ओ पी। तो हमें 2 पता चल गए लेकिन 2 से भी अभी आंसर नहीं आ रहा। ऑप्शन बी हट गया। तो हमें लास्ट वाला भी सॉल्व करना पड़ेगा। वी एस पी एम। तो यहाँ क्या आएगा तो हम ये देखें तो बैकवर्ड -3. चल रहा है backward -3. Yes, sir. बैकवर्ड में -3 कर रहे हैं। बैकवर्ड मूव कर रहे हैं यानी तो एम से 3 पीछे जाएंगे तो आएगा हमारे पास जी। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो क्या करो ये लेटर्स लिखकर इसके नीचे नंबर्स लिख लो इनके पोजीशन तो एकदम आपको समझ में आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट पोजीशन पे Q, बीच में नंबर 25 और लास्ट J। Q25J। नेक्स्ट क्वेश्चन है B4 D6 G49 K121। नेक्स्ट क्या आएगा ऑप्शन है P256, ऑप्शन बी है P225, ऑप्शन सी है
O225, ऑप्शन डी है O256। तो देखो दो सीरीज हैं, एक है लेटर्स की बी डी जी के, एक है 4 6 49 121। पहले तो बताओ लेटर कौन सा आएगा यहाँ पर। O बी और डी में क्या रिलेशन है? +2, relation +2 +3 +4 गुड, +4, तो अब क्या हो जाएगा +5। KLMNOP, यानी लेटर तो हमें पता चल गया क्या आएगा। ऑप्शन ए। तो ये दो ऑप्शन तो गए हमारे पास। पी का अब स्क्वायर। बचा, ठीक है, अब देखो P के लिए हम ऑप्शन देखें तो दो मिल रहा है हमें, दो ही नंबर्स इसने यूज किए थे, या तो 225 होगा या फिर 256 होगा। तो अगर आपको स्क्वायर्स याद हैं तो आपको समझ में आ जाएगा ये दोनों नंबर क्या है, स्क्वायर्स हैं। ये 15 का स्क्वायर है और ये 16 का स्क्वायर। देखो ऑप्शंस कैसे हेल्प करता है, ऑप्शन आपको सोचने में हेल्प करेगा। अब आपको ये बैठ के ये नहीं सोचना कि 4 6 49 121 में क्या रिलेशन लगाऊं। आपके पास दो नंबर्स आए ऑप्शन, या तो 225 होगा या 256। आपको पता है ये स्क्वायर है 15 का, ये 16 का, तो क्या ये भी स्क्वायर्स हैं? तो हम देखेंगे यस, ये 11 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ओह सॉरी ये 16 था, मैंने D6 लिख दिया, थोड़ी गलती हो गई थी लिखने में। ये 7 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर। तो हमारा लगभग काम पूरा कंप्लीट हो गया, हमें ये पता चल गया स्क्वायर्स की रिलेशन है। लेकिन अब ये नंबर्स जो हैं 2 4 7 11, इनमें कोई पैटर्न बनना है या फिर कहाँ से मिले हमें ये नंबर 2 4 7 11? अब पैटर्न हमें बन ये रहा है इसमें, सोच, +2 +3 +4 +5। तो देखो इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि पैटर्न बनना था, जैसे ऊपर नंबर्स थे option उसी हिसाब से पैटर्न बनना था। तो 11 + 5 इज 16, तो 16 का स्क्वायर इज 256, यानी आंसर होगा option ऑप्शन A नंबर। लेकिन इसको हम देखो एक दूसरे तरीके से भी सोच सकते थे। हम ये कह सकते थे कि ये इनकी पोजीशन है, बी का 2 नंबर पे है, डी 4 पर है, जी 7 पे है, के 11 पर है। तो पी का जो होगा, पी की पोजीशन थी 16, तो इसका स्क्वायर होगा आंसर। तो कभी कभी क्या हो सकता है, यानी ये लेटर और ये नंबर्स जो हैं ये उसकी पोजीशन के बेस पे भी रिलेट हो सकते हैं। जरूरी नहीं हर बार नंबर्स के बीच में कुछ और रिलेशन हो, ये भी हो सकता है कि ये नंबर्स और लेटर की पोजीशन आपस में रिलेट हो। तो यहाँ क्या था, जैसे B2 तो 2 का स्क्वायर 4, D4 तो इसका स्क्वायर दिस, तो ऐसे भी हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Z1 Y8 W27 T64, then next term Q125 P25 P125 O125। तो अगर मैं लेटर्स को अलग लिख लूँ Z Y W T, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ मुझे ऑप्शन से 3 देखना है, या तो O होगा या P होगा या Q होगा। नंबर्स हैं 1 8 27 64, यहाँ पर दो नंबर्स हैं सिर्फ, या तो 25 होगा या 125 होगा।
अब आपको सोचना है, इतना तो ऑप्शन ने आपकी हेल्प कर दी कि क्या हो सकता है आंसर। Sir, option C. सर पी, यस ऑप्शन सी, यस। Yes, sir. देखो Option नंबर हम जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो 1 के बारे में तो हम नहीं बता सकते, 1 स्क्वायर के साथ भी कुछ रिलेशन हो सकती है, प्लस माइनस भी कुछ हो सकता है। तो छोटे नंबर से एकदम क्लियर नहीं होता, बड़े जैसे होते जाते हैं तो हमें नंबर पहचान होती चली जाती। 27 इज 3 का क्यूब, 64 इज 4 का क्यूब। तो ये देखो, ये 2 का क्यूब और ये 1 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब। तो नेक्स्ट टर्म होगा 5 क्यूब, और हमें आंसर में भी दिख रहा था कि या तो ये 5 का स्क्वायर था, ये 5 का क्यूब था। तो क्यूब्स बनना है तो ये आंसर होगा 125। अब बचा लेटर। अब देखो ZYW, यानी ये रिवर्स ऑर्डर में माइनस होते चले जा रहे हैं। तो Z में से -1, WXY यानी -2, PQRST UVW -3। नेक्स्ट क्या होगा, -4। आंसर आ जाएगा हमारे पास P। तो P125 इज करेक्ट आंसर। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो। Z26, Y25, W23, T20, then P16, 16P, Q16, Q17। क्या आएगा आंसर इसमें? Option A. P16. ऑप्शन ए P16 देख लेते हैं अभी क्या है। ऑप्शन ए। Yes, sir. Option A. देखो सीधे नंबर को हम, क्योंकि माइंड जल्दी करता है, हम देखते हैं 26, 25, 23, 20। यानी पहले क्या हुआ, प्लस माइनस, -1, -2, -3। तो नेक्स्ट क्या होगा, -4, 16। अब लेटर्स के लिए देखो, हम लेटर बना के भी कर सकते थे यहाँ सीरीज की, ZYWT लिख के देखते हैं कि अगला क्या आएगा। लेकिन हम देखो ये समझ सकते थे कि 26 और Z, तो हमें पता है Z की पोजीशन यानी दे रखी है ये, Y25, तो ये इनकी पोजीशन के ही नंबर्स आ रहे हैं। तो अभी हमने पढ़ा था P16 किसका है, P का। हम अब जैसा हमें ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ लिख सकते थे 5, 10, 15 OP, तो P हो जाएगा 16। तो आंसर हमारा पहले P है, पहले लेटर है। देखो यहाँ 16P भी दिया था, तो ये नहीं होगा क्योंकि पहले लेटर है उसके बाद नंबर है। तो आंसर विल बी ऑप्शन है P16। चलो नेक्स्ट है एक टॉपिक जो कि नॉर्मली जामिया में पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ लो क्योंकि हो सकता है कोई क्वेश्चन आ जाए तो फिर ये हो जाता है कि हमने पढ़ा नहीं था। नेक्स्ट पार्ट होता है, देखो इसका, ये तो सीरीज कंप्लीशन होगा। एक होता है इसमें नॉन वर्बल रीजनिंग। अभी तक जो आप रीजनिंग का पार्ट पढ़ रहे थे वो वर्बल था। वर्बल मतलब वर्ड्स या लेटर्स में आपको या नंबर्स में कुछ दे रखा था। नॉन वर्बल में क्या होता है
इमेजेस होती हैं, यानी जो आपको आंसर देने वो बेस्ड ऑन इमेजेस आपको देने हैं। यानी जैसे सीरीज क्वेश्चन है तो नॉन वर्बल में इमेज पर ये तीनों टॉपिक आपके हो सकते हैं। एनालॉजी भी आ सकती है इमेजेस में, सीरीज कंप्लीशन भी हो सकता है, और ऑड वन आउट भी हो सकता है। ये तीनों चीजें दोनों पार्ट में होती हैं, मतलब वर्बल भी होती है जो अब तक तुमने किया है, एनालॉजी, सीरीज कंप्लीशन, ऑड वन आउट, और नॉन वर्बल भी हो सकता है। नॉन वर्बल मतलब बताना वही है, सीरीज कंप्लीट करनी है या फिर एनालॉजी बतानी है या फिर ऑड वन बताना है, लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन होंगे, इमेजेस गिवन होंगी आपको। जैसे मैं बनाता हूँ, देखो क्वेश्चन, इमेज हमें दे रखी है, ये इस तरीके से है स्क्वायर की फॉर्म में, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, सर्किल है, और एक यहाँ पर है डॉट। सेकंड इमेज है, ये सर्कुलर जो पोर्शन था वो इधर आ गया, ये इधर पहुंच गया, या यहाँ पर। थर्ड बॉक्स है, इसमें दे रखा है इस तरीके से, और ये है इस वन। फोर्थ है दिस वन। अब वो पूछ रहा है नेक्स्ट इमेज कौन सी आएगी, यानी सीरीज कंप्लीशन है बेस्ड ऑन नॉन वर्बल रीजन। अब इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए में भी क्या है, इमेजेस होंगी, इस तरीके की है, यहाँ पर आ गया सर्किल वाला पार्ट। बी है ये सर्कुलर पार्ट, इस यहाँ पर डॉट यहाँ पर। सी है ये यहाँ पर है इस वन, एंड ऑप्शन डी है ये यहाँ पर है। Sir, ये option बता B. सर ऑप्शन सी। ना तो सी है ना डी है, इन्होंने तो कुछ और No, दे sir, रखा है। option B. Option B. अच्छा बी, यस, ऑप्शन बी ये दे रखा है। अब देखो इसमें कैसे आया क्वेश्चन। इसमें देखो सीरीज वाले में हमें क्या करना होता है, दो तीन चीजें होती हैं कि मैं यही लिख लेता हूँ, नॉन वर्बल जब आप सीरीज में करोगे तो क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज। एक हो सकता है रोटेशन, कि जो इमेज में फिगर दे रखी है वो रोटेट कर सकती हैं। रोटेशन दो पॉसिबल है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। दो तरीके से चीजें रोटेट हो सकती हैं, या तो क्लॉकवाइज रोटेट होंगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होंगी। या फिर क्या होता है, शिफ्ट हो सकती है, कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे शिफ्ट हो रही है, तो या तो शिफ्टिंग हो सकती है उसमें, या रोटेशन हो सकता है। और क्या क्या पॉसिबल है इसमें, या फिर कुछ नई इमेज ऐड हो रही होती है। इमेज में कुछ क्या हो रहा होता है, एडिशन हो रहा होता है, कि मान लो पहले एक फिगर में एक सर्किल था, फिर नेक्स्ट में क्या हो गया, दो सर्किल हो गए, थर्ड में क्या हो गया, तीन सर्किल हो गए। तो ऐसे इमेज में एडिशन हो सकती है,
या फिर क्या हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन हो सकता है कि इमेज आपस में चेंज हो गई, यानी सर्किल मान लो ट्रायंगल बनना है और ट्रायंगल सर्किल बनना है, इस तरीके से चेंज हो सकती है। तो ये बेसिक 3-4 चीजें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है। रोटेशन देखते हैं हम कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तो रोटेट नहीं हुआ। शिफ्टिंग देखते हैं कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे तो नहीं आ रही। या फिर इमेज फॉर्मेशन में एडिशन हो सकता है कुछ, कि एलिमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज तो नहीं हो रहा। मान लो हेक्सागन है, कि मान लो पहली फिगर में तो दे रखा है आपको 1 2 3 4 5 6 साइड्स का हेक्सागन दे रखा है। नेक्स्ट में क्या हो गया, वो पेंटागन बन गया, तो 5 साइड ही रह गई। नेक्स्ट फिगर में क्या हो गया, स्क्वायर बन गया। तो आपको पता होना चाहिए इसके बाद कौन सा आएगा, सिंपल तीन साइड। तो ये इमेज इस तरीके से कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, कि पहले ट्रायंगल हो, फिर स्क्वायर हो जाए, फिर पेंटागन, फिर हेक्सागन, या फिर सब्स्टिट्यूशन की आपस में चेंज हो जाए। तो इस क्वेश्चन में देखो हमें जो दिख रहा है वो 3 चीजें दिख रही हैं, हमें ध्यान देना है फिगर में क्या क्या इंक्लूड है। एक तो ये डॉट है, पहला एलिमेंट जो है। दूसरा क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में है। और तीसरा क्या है, ये एक आर्क की फॉर्म में, सर्किल की आर्क है। ये 3 मूव कर रहे हैं, तो इन 3 पे हमें फोकस करना होगा कि कैसे मूव हो रहा है। तो पहले अगर हम डॉट को देखें तो पहले नंबर इमेज में डॉट कहाँ पर है, यहाँ टॉप पर है। सेकंड में क्या हुआ, देखो डॉट कहाँ आ गई, बीच में। थर्ड में इस डॉट आ गई सबसे लास्ट में। अब फोर्थ में देखो ये इस साइड मूव करने लगी। यानी अगर सिर्फ मैं डॉट का पैटर्न देखूं तो मुझे समझ में आ जाएगा डॉट कैसे मूव करा था। सबसे पहली इमेज में तो यहाँ था, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, अब यहाँ पर आया। तो ये कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो यहाँ 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 अब कहाँ पर आएगा, हमें समझ में आ रहा है कि ये पोजीशन होगी इसकी नेक्स्ट पोजीशन, दिस वन विल बी द नेक्स्ट पोजीशन। तो यहाँ देखो बाई चांस ये है कि सिर्फ अगर आप सिर्फ डॉट की पोजीशन या डॉट का मूवमेंट ही कैच कर लेते तो आप आंसर दे देते कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन हम और देखते हैं अभी। डॉट के बाद सेकंड, तो फर्स्ट एलिमेंट हमें पता चल गया। सेकंड ये स्ट्रेट लाइन जो थी, तो ये देखो पहले में स्ट्रेट लाइन यहाँ पर है, फिर यहाँ पर आ गई, देन फिर इस साइड है, फिर इस साइड है। तो इसका मैं अलग अलग बना रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। पहले में यहाँ पर है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो देखो ये चारों अपना रिपीट कर लिया। तो अब 5वें पे क्या होगा, ये फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, यानी ये दिस पार्ट। ऐसी थर्ड वाला देखो, ये जो आर्क की फॉर्म में था, ये कैसे मूव हो रहा है, ये यहाँ था, इसके बाद से ये ऊपर गया अगले में, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया। तो अब क्या पैटर्न बन रहा है, ये कहाँ होना चाहिए था, इस पोजीशन पर। तो हमारा जो आंसर फिगर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। तो नॉन वर्बल में इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। हमें क्या करना होता है कि इमेज को देख के हमें आंसर देना होता है। या फिर इसमें देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी हो सकता है। हमें एक ट्रायंगल दिया है, दिस वन, और ट्रायंगल का कोड दे रखा है एपी, और उसके अंदर इस तरीके से लाइंस। फिर नेक्स्ट हमें दिया है एक
स्क्वायर और इसका कोड है CR। और इसके अंदर लाइंस हैं इस तरीके से, मतलब डॉटेड इस तरीके से फिगर है। नेक्स्ट है अच्छा, नेक्स्ट इसका कोड पूछा है हमसे, इसे अभी रहने दो। फिर नेक्स्ट है, फिर से सर्किल है एक, सर्किल का कोड है EP और इसके अंदर इस तरीके से लाइंस है। नेक्स्ट है ट्रायंगल है, उसका कोड है AT और इसमें क्या है, इसमें मान लो इस तरीके से ऐसे बना हुआ है AT। और लास्ट क्या है, फिर से एक सर्किल है, इसका कोड है ER। इसमें क्या है, इस तरीके से लाइन। अब आपसे पूछा है कि ये जो स्क्वायर था, इस स्क्वायर के अंदर लाइंस है, सॉरी, इसका कोड पूछा है कि इसका कोड क्या होगा। ऑप्शन ए है CR, ऑप्शन बी है CT, ऑप्शन सी है CP, ऑप्शन डी है AR। Sir, option B, CT. ऑप्शन बी CT, यस, ऑप्शन बी CT करेक्ट आंसर। अब आप ये खुद सोचो अपने दिमाग से कि कोड जो दे रहा है वो किस हिसाब से दे रहा है। तो यहाँ दो चीजें हमें दिख रही, एक तो शेप है, शेप में क्या है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, सर्किल है, तीन शेप्स हैं। और शेप के अंदर जो फिल हो रहा है वो भी तीन टाइप के हैं, एक रेड हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक डॉटेड लाइन है ग्रीन में, और एक ग्रिड बनी हुई है ब्लू से। अगर कलर भी नहीं होता तब भी मैंने कलर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बना दिया, तब भी हम कह सकते थे कि तीन तरीके की लाइन है, कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक डॉटेड लाइंस है और एक ग्रिड है। तो उससे मिलके देखो कोड बना है। अब आपको वो कोड पहचानना है कि किसके लिए कौन सा यूज हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें दो ट्रायंगल लेके देखो एक साथ, तो देखो ट्रायंगल के लिए कौन सा कोड आ रहा है। A। तो देखो दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है, A। तो हम लिख सकते हैं यानी इसमें कि ट्रायंगल के लिए जो कोड है वो क्या है, A। सर्किल के लिए क्या होगा, E। दो सर्किल को देखो EP ER, E कॉमन है यानी E। अब क्या बचा, स्क्वायर, स्क्वायर के लिए कौन सा होगा, E। स्क्वायर हम देखें CR, और इसका अभी हमें नहीं पता, तो स्क्वायर का अभी हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि या तो C होगा या R होगा, इन दो में से एक होगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का तो पूछा ही था हमसे। अब हम ये देखो कि ये जो इस तरीके की हॉरिजॉन्टल लाइन थी, इसके लिए कौन सा कोड यूज हुआ है। तो दो ऐसी फिगर लो जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन यूज हो रही, तो AP और EP। तो यहाँ कॉमन क्या आया, P, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए कोड है P। नेक्स्ट ये देखो, ब्लू से जो डॉटेड है,
इसके लिए कौन सा कोड यूज हुआ है? तो दो फिगर ऐसे लिए, तो देखो यहाँ CR और TR यानी R। नेक्स्ट क्या बचा? ग्रिड, ये ब्लू वाली ग्रिड। इससे में कौन सा कोड है देखो? T. हमें नहीं पता, तो हम कह सकते हैं या तो A होगा या T होगा। अब देखो A ट्राइंगल के लिए पहले यूज हो चुका है, तो A तो हो नहीं सकता, यानी सिर्फ क्या बचा? T। और C और R था, R देखो किसके लिए यूज हो गया? इस ग्रीन वाली डॉटेड लाइंस के लिए, तो R तो हो नहीं सकता, यानी स्क्वायर के लिए कौन सा कोड बचा? C। अब हमें कौन सा देखना है? एक ऐसा स्क्वायर है जिसके अंदर ब्लू है, ग्रिड है, तो स्क्वायर के लिए कोड आएगा C और ब्लू के लिए आएगा T, यानी इसका कॉम्बिनेशन C और T, यानी ये हमारा आंसर होगा। ये रिप्रेजेंट करेगा इस फिगर को। तो ये होते हैं ऐसे क्वेश्चन, नॉन वर्बल रीजनिंग। तो वैसे तो जामिया में आते नहीं है, पर फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए एटलीस्ट कि क्वेश्चन आ जाए तो आप ये कंफ्यूज ना हो कि कैसे करेंगे। क्योंकि क्या हुआ था पिछले साल, जो जामिया का MBA का एग्जाम आया था, उसमें उन्होंने फिगर्स वाले क्वेश्चन दे दिए थे, जबकि पहले नहीं आते थे। उसमें काउंटिंग ऑफ फिगर्स दे दिया, वेन डायग्राम के दे दिए फिगर्स के। तो इसलिए थोड़ा बहुत एटलीस्ट तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आ जाए तो एटलीस्ट हम अटेम्प्ट तो कर लें क्वेश्चन, क्योंकि आएंगे तो सिंपल ही क्वेश्चन उसमें। ठीक है, ये तो हो गए नॉन वर्बल के पार्ट। ठीक है, तो इतना काफ़ी है सीरीज कंप्लीशन के लिए। तो एक बार रिवाइज कर लेना सारी चीज़ें। अब हम रिवीजन शुरू कर रहे हैं, रोज़ एक एक चैप्टर का रिवीजन करते रहेंगे। तो आज सीरीज कंप्लीशन कर लिया है, कल हम करेंगे एनालॉजी का। ठीक है, Yes, sir. क्लास एंड करते हैं आज की फिर। और तुम लोग भी खुद से अटेम्प्ट करना क्वेश्चन। अगर जैसे एनालॉजी कल हम डिस्कस करेंगे, तो एनालॉजी की कुछ क्वेश्चन करके देख लो। अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो तुम मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं उस क्वेश्चन को भी क्लास में डिस्कस कर लूंगा साथ में। लेकिन चैप्टर वाइज ही रखना, जैसे कल एनालॉजी तो एनालॉजी के ही करना क्वेश्चन। ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं।